इस कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक बहुत बेरहम राजा को, जिसे खूबसूरत लड़कियां काफी पसंद थी। वो बड़ी बड़ी पार्टी दिया करता है और उसमें सिर्फ खूबसूरत लड़कियों को बुलाया करता है और पैसों का इंतजाम करने के लिए बेचारे मासूम जनता को लूटता है और उनसे काफी सारा टैक्स मांगता है। एक रात ऐसे ही राजा जब अपनी अय्याशी में डूबा हुआ था, तभी वहाँ तूफान आ जाता है और उस बड़े से महल में तूफान से बचते हुए एक बूढ़ी औरत आ जाती है और वो औरत राजा को एक गुलाब तोहफे में देती है। पर वो राजा उस बूढ़ी औरत का बदसूरत चेहरा और उसकी बिगड़ी हुई हालत देखकर उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता और उसने जो गुलाब दिया था उसे वो फेंक देता है। बूढ़ी औरत उसे कहती है कि खूबसूरती सूरत में नहीं सीरत में होती है, हमारे सोच में होती है। लेकिन राजा उसकी एक नहीं सुनता और उस पे हंसता है और उसका बेहद मजाक उड़ाता है। तभी वो बदसूरत से दिखने वाली बुढ़िया बहुत खूबसूरत जादूगरनी का रूप ले लेती है। दरअसल वो जादूगरनी राजा की परीक्षा लेने आई थी, लेकिन राजा ने उसके साथ बदतमीजी की तो जादूगरनी राजा को पनिशमेंट के तौर पर एक बीस्ट बना देती है और उनके मुलाजिमों को जादुई चीजों में बदल देती है। दरअसल जादूगरनी को पता लग गया था कि राजा के दिल में मोहब्बत नहीं है। राजा जादूगरनी को बहुत भीख मांगता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे इंसान ही रहने दो, पर जादूगरनी उसकी एक नहीं सुनती। दरअसल वो गुलाब एक जादुई गुलाब है। अगर गुलाब की आखिरी पंखुड़ी गिरने से पहले राजा प्यार करना सीख जाए और उसके बदले में उससे भी कोई प्यार करे तो जादूगरनी का जादू खत्म हो जाएगा और राजा अपने असली रूप में आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो राजा हमेशा के लिए बीस्ट बनकर रह जाएगा। साल बीत गए और मायूसी बढ़ती गई। कोई उस महल की तरफ नहीं आया। वो लोग जो राजा और उनके नौकरों को जानते थे, सभी लोगों की यादों को जादूगरनी ने मिटा दिया था। इसलिए लोग महल और उस राजा को भूल गए थे। अब कौन होगी जो एक दरिंदे से प्यार करेगी। सीन चेंज होता है और हम उस महल से थोड़े ही दूर बसे एक गाँव को देखते हैं, जहाँ पर बेल नाम की एक प्यारी सी लड़की रहती है जिसे किताबें और कहानियाँ काफी पसंद होती है। उसके गाँव में एक छोटी सी लाइब्रेरी है। बेल वहाँ की थोड़ी बहुत किताबें पढ़कर अपनी ही दुनिया में खुश है। बेल के पापा एक खोजी इंसान है, यानी कि एक इन्वेंटर है। उसी गांव के एक आदमी को हम देखते हैं जिसका नाम गैस्टन होता है। गैस्टन एक आर्मी ऑफिसर है। उस पे गांव की सारी लड़कियां फिदा थी, पर गैस्टन को सिर्फ बेल पसंद होती है। वो सिर्फ बेल से ही शादी करना चाहता है, लेकिन इसके उल्टा बेल उसको कतई पसंद नहीं करती, क्योंकि गैस्टन एक घमंडी इंसान था। हमें दिखाया जाता है कि बेल के डैड किसी काम की वजह से शहर की ओर रवाना होते हैं। शहर जाने के लिए उन्हें जंगल से होकर गुजरना पड़ता है। जब वो आधे रास्ते में होते हैं, तभी अचानक से उनके रास्ते में रुकावट आ जाती है। इसके चलते उन्हें दूसरा रास्ता लेना पड़ता है। वो थोड़ी देर आगे बढ़ते हैं, पर उनके पीछे भेड़िए पड़ जाते हैं। भेड़ियों से जान बचाते हुए वो उनका घोड़ा जिसका नाम सैम है, वो एक अनजान जगह पर पहुंच जाते हैं। दरअसल ये वही महल है जहाँ बीस्ट रहता है। बेल के पापा महल के अंदर जाते हैं। वो देखते हैं कि यहाँ पर काफी सुंदर सुंदर चीजें रखी हुई है और वो आपस में बातें कर रही है, क्योंकि ये पहले इंसान थे, लेकिन जादूगरनी के जादू से ये लोग अब जादुई चीजें बन चुके हैं। बेल के पापा बीस्ट के डिनर के टेबल पर जाते हैं और खाना खाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें भूख लगी है। अभी चाय का कप उनसे बातें करने लगता है। उन्हें काफी डर लगता है। तो वहाँ से भागकर बाहर सैम घोड़े पर सवार होके यहाँ से जाने लगते हैं कि उनकी नजर एक सफेद गुलाब के पौधे पर पड़ती है। तो वो एक सफेद गुलाब को अपनी प्यारी सी बच्ची बेल के लिए तोड़ते हैं। तभी अचानक से वहाँ बीस्ट आ जाता है और उन्हें जेल में डाल देता है, क्योंकि उन्होंने वो गुलाब तोड़ा था। सैम घोड़ा काफी समझदार होता है। वो अपने मालिक के घर यानी कि बेल के पास जाता है। बेल सैम को अकेला पाकर समझ जाती है कि उसके पापा कोई मुसीबत में है। सैम को वो अपने पापा के पास ले जाने को कहती है। सैम ऐसा ही करता है। पहली बार बेल उस बीस्ट के महल में पहुंच जाती है और उसे आसपास कोई नजर नहीं आता और वो अपने पापा को ढूंढ लेती है, जो कि एक जेल में कैद होते हैं। बेल के पापा कहते हैं, बेल आप यहाँ क्यों आए? बेटा यहाँ से चले जाओ, यहाँ एक दरिंदा रहता है। बेल कहती है कि मैं चली जाऊंगी पापा। तभी अचानक से वहाँ बीस्ट आ जाता है। बेल बीस्ट से कहती है कि मैं अपने पापा को लेने आई हूँ। बीस्ट कहता है कि तुम्हारा पापा एक चोर है, उसने मेरा गुलाब चुराया था, उसे उम्र कैद की सजा भुगतनी होगी। बेल बीस्ट से कहती है कि बस एक गुलाब तोड़ा था मेरे पापा ने, उसके लिए इतनी बड़ी सजा? दरअसल वो बीस्ट बदसूरत था, इसलिए बेल थोड़ा सा घबरा जाती है। बेल बीस्ट से कहती है तुम बहुत ज्यादा जालिम हो, क्या एक बेटी अपने बाप से आखिरी बार मिल नहीं सकती? तभी बीस्ट उसे कहता है कि जाओ और मिलकर जल्दी आना, और हाँ याद रहे कि अगर ये दरवाजा बंद हुआ तो फिर से मैं इस दरवाजे को नहीं खोलूंगा। बेल अपने पापा से मिलती है और उन्हें दरवाजे के बाहर धकेल देती है और दरवाजा बंद कर लेती है। अब बेल ने उसके पापा की जगह ले ली थी और उसके पापा की सजा अब उसे भुगतना होगा। देखा जाए तो बेल की वजह से ही उसके पापा ने वो गुलाब तोड़ा था, इसलिए बेल अपने पापा की सजा भुगतने के लिए राजी हो जाती है और वो बीस्ट बेल के पापा को आजाद कर देता है। अब बेल वहाँ कैद हो चुकी है। अभी वहाँ एक घड़ी और एक कैंडल स्टैंड आ जाता है। दरअसल ये पहले इंसान थे, लेकिन जादूगरनी के जादू से इनकी ऐसी हालत हो चुकी है और ये इंसानों के
जैसे बोल सकते, चल सकते। दरअसल सारे जादुई चीजें ये मानती है कि बेल ही वो लड़की है जो उन्हें जादू करने के जादू से मुक्त कर सकती है। वो लोग उस दरवाजे को खोल देते हैं और बेल को एक अच्छा सा कमरा देते हैं। जब ये बात बीस्ट को पता लगती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो घड़ी और कैंडल स्टैंड बीस्ट को कन्विंस कर लेते हैं। मालिक, ये वही लड़की है जो हमें उस जादू से आजाद कर सकती है। आप जाओ, उसे डिनर पर बुलाओ और उसे इम्प्रेस करो। कहीं ना कहीं बीस्ट अपने आप को उनकी ऐसी हालत की वजह मानता था, इसलिए वो उनकी बातें मान लेता है। वो बेल से कहता है कि तुम मेरे साथ खाना खाओगी। बेल उसे साफ साफ मना कर देती है। बेल कहती है कि पहले तुमने मेरे पापा को बंदी बनाया, फिर मुझे बंदी बनाया, और अब खाने के लिए पूछते हो? क्या तुम पागल हो? और कहती है कि तुम्हारे साथ खाने से अच्छा मैं मर जाऊँ। बीस्ट को बहुत गुस्सा आता है, कहता है कि ठीक है, फिर तुम्हारे इस ख्वाहिश को भी मैं पूरा कर देता हूँ। आज से इसे कोई खाना नहीं देगा, मरो भूखी। बीस्ट वहाँ से गुस्से में चला जाता है। अब जिस तरह से बेल ने उस बीस्ट से बात की थी, ये देखकर वहाँ की चीजों को यकीन हो जाता है। बेल ही वही लड़की है जो कि उन्हें जादू से आजाद करेगी। हम बीस्ट को देखते हैं जो कि उस जादुई गुलाब के पास जाता है। हमें दिखाया जाता है उस गुलाब की काफी सारी पंखुड़ियां नीचे गिर चुकी थी। अगर बाकी बची हुई पंखुड़ियां भी गिर जाए तो बीस्ट हमेशा के लिए बीस्ट ही रहेगा। वो अपने इंसानी रूप में नहीं आ पाएगा और वो जादुई चीजें भी हमेशा के लिए बेजान हो जाएगी और वो फिर से इंसान नहीं बन पाएंगे। और बीस्ट और बाकी चीजों के पास वक्त बहुत कम होता है क्योंकि उस गुलाब पर काफी कम पंखुड़ियां बची हुई है। उन लोगों की उम्मीद बस बेल पर टिकी हुई है। हमें दिखाया जाता है बेल के गांव को, जहाँ पर गैस्टन अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा था और खुद की तारीफों के पुल भी बांध रहा था। तभी वहाँ बेल के पापा आके वहाँ कहते कि कोई मेरी बेटी को बचाओ। उस बीस्ट ने उसे कैद कर लिया है। वो कहते जंगल में महल है, वहाँ एक बीस्ट रहता है और उसके महल में बेल कैद है। कोई भी बेल के पापा की बात नहीं मानता। सब लोगों को ये लगता है कि बुड्ढा पगला गया है और वो एक कहानी बना रहा है। लेकिन उसकी मदद के लिए गैस्टन और उसका चमचा सामने आते हैं क्योंकि गैस्टन बेल के पापा को इम्प्रेस करना चाहता है ताकि वो बेल से अपनी शादी करवा सके। वो तीनों निकल पड़ते हैं बीस्ट के महल की तरफ, लेकिन बेल के पापा बीस्ट के महल का रास्ता भूल जाते हैं। इसके चलते गैस्टन को बहुत गुस्सा आता है। वो बेल के पापा को कहते हैं तुम पगला गए हो बुड्ढे, कहीं कोई बीस्ट नहीं है, कहीं कोई महल नहीं है, कहीं कोई जादू नहीं है, चलो गाँव वापस चलते हैं। बेल के डैड कहते हैं कि अगर तुमको मेरी बात पर विश्वास नहीं था तो तुम मेरे साथ यहाँ पर क्यों आए? गैस्टन उसे कहता है कि मुझे तेरी बेटी चाहिए, मुझे तेरी बेटी से शादी करनी है। बेल के डैड कहते हैं तुम्हारा ये सपना सपना ही रहेगा, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुम मेरी बेटी से शादी नहीं कर पाओगे। गैस्टन कहता है ले बूढ़े, फिर अभी तो खाना बनेगा भेड़ियों का और मैं दूल्हा बनूंगा तेरी बेटी का, और उसे बांध देता है ताकि बेल के डैड भेड़ियों का खाना बन जाए। गैस्टन और उसका चमचा गांव लौट जाते हैं और बेल के पापा उस जंगल में अकेले थे। तभी हमें दिखाया जाता है एक औरत को जिसका नाम आगता होता है। वो बेल के पापा को आजाद कर देती है और उनकी जान बचा लेती है। आगता को गाँव वालों ने निकाल दिया था, तभी से आगता जंगल में रहती है। सीन चेंज होता है और हम बेल को देखते हैं जो कि उस महल में काफी एंजॉय कर रही थी। वो जादुई चीजें उसका खूब ख्याल रख रहे थे। तभी बेल वहाँ चली जाती है जहाँ पर जादुई गुलाब था। बेल उसे टच करने ही वाली होती है कि वहाँ बीस्ट आके उसे ऐसा करने से रोक देता है और उसमें बहुत गुस्सा करता है और उसे कहता है कि महल से निकल जाओ। बेल अकेले अपने घोड़े पर सवार होकर अपने गांव की ओर निकलने लगती है। तभी बीच जंगल में बेल को चारों तरफ से भेड़िए घेर लेते हैं। बेल पर एक भेड़िया हमला करने वाला होता है कि वहाँ बीस्ट आ जाता है और उसकी जान बचा लेता है और बीस्ट उन सभी भेड़ियों को भगा देता है। लेकिन भेड़ियों से हाथापाई के चक्कर में बीस्ट को काफी सारी चोटें लग जाती है और बीस्ट नीचे गिर जाता है। अब क्योंकि बेल की जान बीस्ट ने बचाई थी, बेल उसकी हेल्प करती है और बीस्ट बड़ी मुश्किल से घोड़े पर बैठ जाता है और वो लोग महल की ओर निकल पड़ते हैं और एक बार फिर से बेल महल में आ जाती है। ये देखकर वहाँ की चीजें डांस करने लगती है। वो चाहते थे कि किसी तरह से बेल और बीस्ट को एक दूसरे से प्यार हो जाए, उस जादू करने का जादू खत्म हो जाए और बीस्ट के साथ साथ बाकी सभी चीजें इंसान बन जाए। बेल बीस्ट का ख्याल रखती है और बीस्ट ठीक हो जाता है। बीस्ट बेल को लाइब्रेरी दिखाता है जहाँ बहुत सारी किताबें मौजूद होती है। बेल को किताबें, प्यार की कहानियाँ काफी पसंद है, लेकिन उसे गाँव में उसे किताबें खरीदने में काफी सारा स्ट्रगल लगता था, काफी सारी दिक्कतें आती थी। बीस्ट और बेल साथ साथ घूमते हैं। बेल बीस्ट को कहानियाँ सुनाती है जो जादुई चीजें होती है। वो बेल से कहती है कि हम पहले इंसान थे, अगर वो जादुई गुलाब की आखिरी पंखुड़ी गिर जाएगी तो हम हमेशा के लिए इसी रूप में रह जाएंगे और बीस्ट भी हमेशा के लिए इसी रूप में रहेगा। लेकिन वो जादुई चीजें बेल को ये नहीं बताती कि वो लोग फिर से इंसान कैसे बन सकते हैं। हमें दिखाया जाता है कि बेल और बीस्ट की दोस्ती हो जाती है। उन दोनों के दिल में कहीं न कहीं एक दूसरे के लिए प्यार पनपने लगा था। वो दोनों साथ मिलकर खाना खाते हैं, एक दूसरे के साथ काफी सारा टाइम स्पेंड करते हैं। बीस्ट बेल को गाना गा के सुनाता है। बीस्ट बेल को एक लाइब्रेरी की एक जादुई किताब दिखाता है। उस किताब के अंदर एक खास बात थी, उससे हम पास्ट में जा सकते थे और बीस्ट को ये किताब
जादूगरनी ने दी थी। बेल उस टाइम में जाती है जब वो एक छोटी बेबी थी। तभी हम देखते हैं कि बेल की मदर को एक जानलेवा बीमारी थी, इसलिए बेल की मदर बेल के डैड को कहती है तुम बेल को लेकर हमेशा के लिए दूर चले जाओ ताकि उसे ये बीमारी ना हो सके। सब जानने के बाद बेल को बहुत दुख होता है। दरअसल बेल को ये बात नहीं पता थी। अभी हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं जहाँ बेल के गांव को दिखाया जाता है, जहाँ पर बेल के डैड आगाथा के साथ वापस आ जाते हैं। सभी गांव के लोगों से वो कहते हैं इस गैस्टन ने मुझे घने जंगल में हिडियो के बीच मरने के लिए छोड़ दिया था। ये तो भला हुआ उस आगाथा का, उसने मुझे बचा लिया, वरना मैं भेड़ियों का खाना बन जाता। यकीन ना हो तो आगाथा से पूछ लो। तभी गैस्टन कहता है कि ये बुढ़ा पागल हो गया, इस पे शैतानी साया है, इसलिए बहकी बहकी बातें कर रहा है। गैस्टन का चमचा भी कहता है कि हाँ गैस्टन सही कह रहा है, उस दिन बुढ़ा खुद जंगल में चला गया था। तभी सभी लोगों को गैस्टन और चमचे की बातों पर यकीन हो जाता है और सारे लोग बेल के डैड को बंदी बना लेते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जादू चीजें बिस्ट को कहती है कि बेल को अपने दिल की बात कहो। बिस्ट कहता है कि मैं एक बिस्ट हूँ और वो एक खूबसूरत लड़की है, क्या वो मेरे प्यार को समझ पाएगी? जादू चीजें बिस्ट को मना लेती है और उसे तैयार कर देती है और बेल को भी तैयार कर लेती है। बिस्ट और बेल एक साथ डांस करने लगते हैं। बेल को डांस करना काफी पसंद होता है। बेल बिस्ट से कहती है कि मेरे पापा ने मुझे डांस करना सिखाया था। बिस्ट कहता है कि क्या तुम्हें अपनी पापा की याद आ रही है? बेल कहती है कि हाँ बहुत ज्यादा। तभी बिस्ट बेल को एक जादुई आईना देता है। इसमें बेल देखती है कि उसके पापा को लोग बंदी बनाकर कहीं ले जा रहे होते हैं। वो बिस्ट से कहती है कि मेरे पापा मुसीबत में, मुझे जाना होगा। बिस्ट उसे गाँव जाने के लिए परमिशन दे देता है। अब बिस्ट एक बार फिर से अकेला हो गया था। बेल उसके गाँव जाके सबको बताती है कि मेरे पापा ने जो कहा है वो सही है। बेल उन्हें बिस्ट को उस आईने में दिखाती है। उसे देखकर सब लोग घबरा जाते हैं। बेल उनसे कहती है कि हाँ उस जंगल में एक महल है और उसमें एक बिस्ट रहता है, लेकिन वो दिल का काफी साफ बंदा है, वो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। गैस्टन सब लोगों को कहता है कि ये बेल उस बिस्ट के काले जादू में आ गई है। अब गैस्टन ये सोचता है कि शायद बेल को उस बिस्ट से प्यार हो गया है, इसलिए गैस्टन लोगों को बिस्ट के खिलाफ भड़काने लगता है। वो लोग अब बेल को भी कैद कर लेते हैं और गांव वाले और सारे लोग मिलकर हाथ में मशाल लेते हैं और बिस्ट के महल की ओर निकल पड़ते हैं। जब वहाँ की जादुई चीजें इन सभी को देखती है तो उन्हें लगता है कि ये सब बेल की करतूत है। बेल प्यार करने के बजाय बदला ले रही है। वह इंसान आ जाते हैं और इंसान और जादुई चीजों में लड़ाई होने लगती है। बेल किसी तरह से इंसानों की कैद से अपने आप को छुड़ा देती है। गैस्टन बिस्ट को शूट कर देता है और बिस्ट नीचे गिरने लगता है। तभी वहाँ बेल आती है और बेल गैस्टन से कहती है वो कहाँ है? गैस्टन कहता है कि बिस्ट को भूल जाओ। तभी बेल उसके हाथ से गन छीनने की कोशिश करती है और इसी हाथापाई के चक्कर में गैस्टन नीचे गिरने लगता है। बेल बिस्ट को कहती है इन सभी लोगों को मैंने नहीं बुलाया, मैंने इन सभी को रोकने की कोशिश की लेकिन वो नहीं रुके। बेल को वहाँ देखकर बिस्ट को काफी ज्यादा जुनून आ जाता है। अब वो गैस्टन को मुकाबला करने के लिए रेडी था। वो गैस्टन के पास जाके उसे हवा में उठा देता है। बिस्ट उसे दीवार से फेंकने वाला होता है कि गैस्टन रिक्वेस्ट करता है कि मुझे छोड़ दो प्लीज बिस्ट प्लीज। तभी बिस्ट कहता है कि मैं बिस्ट नहीं हूँ और बिस्ट उसे माफ कर देता है। गैस्टन वहाँ से चला जाता है। बिस्ट बेल के पास जाके बातें कर रहा था कि पीछे से गैस्टन आके उस पर गोली चला देता है और गैस्टन जिस जगह पर खड़ा था वहाँ से वो जमीन खिसक जाती है और वो इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से मर जाता है। अब बिस्ट की हालत भी बहुत खराब थी क्योंकि वो काफी जख्मी है और वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। बेल उसे कहती है तुम्हें कुछ नहीं होगा। तभी उस जादुई गुलाब की आखिरी पंखुड़ी भी गिर जाती है और बिस्ट और वहाँ की जादुई चीजें खामोश हो जाती है जैसे कि वो बेजान हो, उनमें कोई जान ना हो। बिस्ट को मरता हुआ देखकर बेल के आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और उसे बहुत दुख होता है। बेल बिस्ट से उसके प्यार का इजहार करती है और कहती है कि मैं तुमसे काफी ज्यादा प्यार करती हूँ। और उस महल में आगाथा भी आ गई थी। दरअसल कहानी की शुरुआत में हमें जो जादूगरनी दिखाई गई थी वो और कोई नहीं बल्कि आगाथा है। उसे पता लग गया था कि बेल और बिस्ट एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए वो वहाँ के सारे चीजें और बिस्ट पर से अपना जादू हटा देती है क्योंकि घमंडी राजा के दिल में अब मोहब्बत थी, अब प्यार था। राजा प्यार करना सीख गया था। वहाँ सारी चीजें इंसान बन जाती है और बिस्ट भी फिर से राजा बन जाता है और बेल और वो राजा गले से लगते हैं और बेल काफी ज्यादा खुश होती है। सभी लोग खुशी के मारे डांस करने लगते हैं और इसी के साथ एक कहानी खत्म हो जाती है।